तो शाम को विधायक दल की बैठक होने जा रही है और आज मुख्यमंत्री के नाम पर घोषणा हो जाएगी। लेकिन वो नाम कौन होगा, इसका अब तक साफ तौर पे खुलासा नहीं हो पाया है, ना ही इस तरह की कोई जानकारी सामने आई है। कोई विधायक होगा, चूंकि ये स्पेसिफिकली सवाल नरेंद्र सिंह तोमर जो पर्यवेक्षक के तौर पर यहाँ पर आए तब पूछा गया उन्हें कि क्या ये विधायक होगा या सांसद होगा बाहर से, तो उन्होंने कहा कि अब मैं अभी आया हूँ और उसके बाद with a open mind and local I will have a consultation with local leaders, then party central leadership will take a decision. तो आपको बता दें कि अब सीएम पद की रेस और ज्यादा तेज होती जा रही है गुजरात में, जहां पर आज ही बैठक होगी विधायक दल की और उसके बाद फैसला लिया जाएगा कि आखिर कौन सा वो नाम है जो सीएम पद के लिए फिट बैठता है। राजीव पाठक न्यूज़ 18 गुजरात के एडिटर हैं, अहमदाबाद से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। राजीव जी, अंदर खाने क्या खबर सामने आ रही है? देखिए, बीजेपी जब भी चुनाव आते हैं उसके साल डेढ़ साल पहले इस तरह की एक्सरसाइज करती है। वो पूरे ग्राउंड रियलिटी अपनी तरफ से चेक करती है और अगर ये कन्विंस नहीं होती है कि पुख्ता तैयारी है चुनाव को एकदम कॉन्फिडेंटली जीतने की, तो डेफिनेटली नेतृत्व परिवर्तन होता है। देखिए, 2001 में भी यही हुआ था। आपको बता दें कि जब मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहली बार गुजरात में मुख्यमंत्री बने थे, तब भी चुनावों को एक डेढ़ साल बाकी था और केशुभाई के नेतृत्व में ये लग रहा था कि शायद कुछ ऊपर नीचे 19-20 हो सकता है चुनाव जीतने में। इसीलिए नरेंद्र मोदी को गुजरात भेजकर मुख्यमंत्री बनाया गया था। जब तक नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री रहे तब तक ये कॉन्फिडेंटली बीजेपी को लगता रहा कि हाँ, चुनाव में कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद जब नरेंद्र मोदी यहाँ से गुजरात के मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनकर गए, तब आनंदीबेन बनी। आनंदीबेन के कार्यकाल से भी डेढ़ साल पहले, चुनाव से डेढ़ साल पहले ये लगा कि शायद कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो फिर एक नेतृत्व परिवर्तन आया। फिर से चुनावों को डेढ़ साल बाकी है। तो अगर ये पार्टी नेतृत्व को ये लगा था कि विजय रूपाणी के नेतृत्व में कंफर्टेबली चुनाव जीतना थोड़ा सा मुश्किल है, इसीलिए विजय रूपाणी को इस्तीफा देने के लिए कह दिया गया है। तो जो भी नया मुख्यमंत्री बनेगा उसमें ये सारे गणित, केंद्रीय जो नेतृत्व है, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ये दोनों इस तरह का सारा जातिगत गणित से लेकर सारी चीज़ें, ग्राउंड रियलिटी, किस तरह से आंकड़ा जो है वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहे, 2/3 कम से कम आ सके, इस तरह की पूरी इक्वेशन बिठाकर ही नेता का चुनाव करेंगे। मौजूदा परिस्थितियों में ये जो जानकार हैं उनको ये लग रहा है कि शायद सौराष्ट्र से कोई पाटीदार हो सकता है, लेकिन अभी कुछ भी कॉन्फिडेंटली कहना मुश्किल है, क्योंकि किस तरह का गणित बिठा रहे हैं, किस तरह के इक्वेशन बिठा रहे हैं, जिससे कि ये लगेगा, हाँ, ये लगभग ये माना जा रहा है कि गुजरात में इस बार एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, ताकि हर एक जो रीजन है, नॉर्थ गुजरात है, साउथ गुजरात है, सौराष्ट्र है और सेंट्रल गुजरात है, इन सभी का पूरी तरह से एक मेल बैठाया जाए। तो इस तरह की गणना के आधार पर लग रहा है कि सौराष्ट्र को मुख्यमंत्री मिल सकता है, लेकिन कहां पर बीजेपी को लगता है कि यहां से मुख्यमंत्री बनाने से उनकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा मजबूत होगी, ये दोनों नेता तय कर रहे हैं और उसी के आधार पर सबसे कंसल्टेशन करके आज शाम तक फैसला आ जाएगा। कि अभी जो बैठक चल रही है, नाश्ते पर जो चर्चा चल रही है वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल के घर पर चल रही है।